राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी को प्यार आशीर्वाद। जितने भी सत्संग सुनने वाले हैं सभी के लिए संदेश है। तो सबसे पहले ये बताती हूँ कि जो अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है और सही अनुमान में रहता है तो उसमें गिरावट नहीं आती। दूसरे हमारा यहाँ पर जो मतलब है वो गुरु से है कि गुरु ही गिरता है। शिष्य गुरु का संग करने से गिरता है, मगर शिष्य अगर गुरु का गलत साथ नहीं देता तो शिष्य नहीं गिरता। शिष्य तो छोटा होता है और गुरु के अधीन होता है। गुरु ही ऊंचाई पर होता है और ऊंचाई पर होकर जो ख्याल नहीं करता वो गिरता है। शिष्य कभी नहीं गिरता। अगर शिष्य हो तो नहीं गिरता। गुरु के जो साथी संगी हैं वो गिरते हैं, जो नाजायज साथ देते हैं। और इसके विपरीत अगर किसी गुरु का शिष्य गिरता है तो क्या वो गुरु समर्थ होता है? गुरु की कमी से शिष्य में कमी होती है तो गिरता तो गुरु है। गलत गुरु का साथ देने से शिष्य को दुख सुख उठाना पड़ता है, मगर शिष्य नहीं गिरता। और शिष्य को धिक्कार है अगर गुरु से डरता है। क्यों? गुरु से क्यों डरे? गुरु की महिमा करें, गुरु की महिमा करें, हम करें। गुरु की सेवा करें, हम करें। गुरु के लिए सर्वस्व दें तो हम दें। फिर हम क्यों डरे? हम क्यों डरे? हम में कौन सी कमी है? जिसमें कमी हो वो डरता है, वो डरता होगा। सब कुछ करने के बाद गुरु ना जीने दे तो गुरु के एंटी लगाकर धड़ाम मारे। हम तो इस प्रकृति के हैं। हम ये कहते हैं कि कभी अपने आप में कमी न आने दो और गुरु से भी मत डरो। क्यों? हम तो ऐसे शिष्य हैं क्योंकि कमी करते नहीं और फिर हम डरते नहीं। क्यों? गुरु अगर इतना ही समर्थ है तो अपना कार्य स्वयं किया हो, हमें लिया ही क्यों? सब कुछ हमसे करवाए और हमें ही दबाए। यानी गुरु नहीं गुरु है। क्योंकि दुनिया में अगर माता पिता या पितृजन मातृजन से भी जब कोई अच्छा सलूक करे, अच्छा व्यवहार करे तो समय समय पर आशीर्वाद शाबाशी देते हैं। मगर गुरु सब कुछ लेकर भी अपना ही अहंकार दिखाए, ये गुरु का कौन सा गुण, कौन लक्षण? क्यों गुरु बने हो? हमारे गुरु बने हो, हमारे गुरु बने हो या हमें मोल खरीदा है? क्यों हर वक्त अपना ही हित, अपना ही स्वार्थ चाहते हो? कभी भी चैन नहीं लेने देते। और जो कभी चैन नहीं लेने देता वो गधा है या सुअर है क्या? अगर गुरु है तो गुरु को शांत भी होना चाहिए और कुछ उम्र का भी लिहाज होता है। जब देखो शीशे पर गुस्सा, खरी खोटी, ऊल जलूल, क्या ये गुरुआई है? जब देखो हर वक्त दुनिया के दुखों से, संकटों से लदा हुआ, गधे की तरह से लदा हुआ,
और शिष्य पर डालता है। कभी तो कोई अच्छी बात हो जुबान पे, खाने को अच्छा मिल जाए, नाचने कूदने को मिल जाए, तो गुरु खुश, अपना अपना सुख लापता है। गुरु कैसा? गुरु तो कभी भी शादी विवाह या अन्य मन के लुभाने वाले प्रोग्राम में शामिल नहीं होते। मेरा क्या है, मैं समाज में बैठी हूं और मुझे तो हर प्रकार से मजबूर कर रखा है, तो मेरी क्यों रीस करते हैं जो अपने आप को इतने बड़े सत्संगी भगत सेवादार समझते हैं। वो अपना मार्ग अलग से तय क्यों नहीं करते? गुरु का और पहुंचे हुए जो शिष्य हों उनका मार्ग तो अलग होता होगा। अरे गुरु भी इन्हीं चीजों में रास्ता है, और जो चेले कहते हैं कि हम बड़े हैं, हम समझदार हैं, हम करने वाले हैं, वो भी इन्हीं चीजों में रास्ते हैं। तो क्या गुरु समाज में अपना दर्पण दिखाता है? जो हर दिन शादी विवाह होते हैं तो रोज मन में यही गुण उठाते हैं, बस उन्हीं में जाते हैं, रास्ते हैं, माजते हैं। तो ऐसी क्या शिक्षा? क्योंकि अंदर में यादें ठहाके मारती रहती हैं। तो ये क्या गुरु आई? आज गुरु शादी में बैठा है, आज गुरु पर्यटन पर बैठा है, आज गुरु नौका विहार कर रहा है, आज किसी के जन्मदिन पर बैठा है। तो गुरुआई कब करता है? गुरु का 24 घंटे का जीवन क्या है? क्यों आदतें नहीं सुधरती? क्यों शिष्य गधा है जो खुद तो सारा जीवन आनंद मजों में गुजारता है? उसको शिष्य की परवाह भी क्या है? कहाँ पड़ा है? क्या कर रहा है? बस सारा दिन खुद तो आनंद मजों में गुजारे और शिष्य उसके इन झूठे साचे उद्देश्यों में लगा रहे। ऐसा जो करता है शिष्य नहीं, गधा होता है। कि गुरु तो 24 घंटे आनंद मजों में घूमे और वो शिष्य उसके गू गोबर को 24 घंटे इधर उधर बिखेरता रहे। गुरु को भी अपना ख्याल होना चाहिए, अपना अपना पेट भर ले, शिष्य ने बाहर गेट पे खड़ा कर दे, और ये गुरु की मौज। क्या शिष्य के हाड़ मांस का शरीर नहीं है? क्या जब गुरु इतना बड़ा है, महान है और सुख दुख की परवाह नहीं करता, तो हमें भी दिखाए पूरा दिन बिना आसन के, बिना भोजन के, ऐसे धूप में खड़े होकर। ऐसे गुरु की बिना वजह की धाक ओटना गुरुआई नहीं है। गुरु नाम ज्ञान का, दया का, रहम का है। जो अपने से छोटों पर दया नहीं बरतता वो गुरु कैसा? अपने समाज से जो चेले साथी बना रखे हैं उनका तो सब मांग, उनके तो सब मजे आनंद पूरे करता है, दिन रात उनके नखरे उठाता है, बाकी जाए भाड़ में। गुरु का भोजन सद, उन स्वार्थी चेलों का सद, और बाकी ढोर है। गुरु के बर्तन अलग, दूसरे शिष्य हैं उनके बर्तन अलग, और जो घर में अपना भजन भाव दिल से साफ सफाई से करते हैं वो जाओ रलगड्डे में। वो वहां पे चाहे कोई शराबी आके उन बर्तनों में खाता है, चाहे कोई कबाब भी खाता है, चाहे कोई रोडों पे आबे बाबे जो घूमते हैं दिन रात मैले कुचैले, जिनको जीवन का कोई होश नहीं, उन्हीं बर्तनों में तो हमारे जैसे जो जाते हैं उनको खाना देते हैं। क्यों? क्या गुरु के ऋण के साथ रहने वाले चमचों के ही ज्यादा जी लगा है? हम कोई साफ सफाई नहीं जानते हैं? हम सेवा भी करें, हम रोज समय पे हाजिर भी रहें, खाना अच्छा खाना के लिए गुरु और ये इनके चमचे, और हम चाहे भूखे मरते घूमते रहें, फिर वो गुरु की मौज का हो। क्यों? तो क्या हम डोर हैं?
क्या गुरु को खबर है? हैं? क्यों सत्संगों में सभी को सम भोजन नहीं मिल रहा? दिल तो सभी के होता होगा। सभी को गंदगी से, ऐसी चीजों से नफरत आती होगी क्या? अपना अपना सुख अलापते हैं, दूसरे यूं ही हैं। इनको स्वास्थ्य नहीं चाहिए, इन्हीं को अच्छे से अच्छा सब कुछ चाहिए। सत्संगों का बहाना, अपना अपना बस रंग रास्ते हैं, दूसरे गधे हैं। क्या तो ये कौन गुरु की महिमा है? क्यों भगवान ने हमारे माथे पे लिखा है कि हम बिना वजह की झिकझिकोटे? जो कमी नहीं करता वो नहीं डरता। गुरु चाहे कितना भी झूठा प्रचार करे, गुरु को जब झूठ बोलने में शर्म नहीं आती तो शिष्य को बहस में क्या हर्ज? यूं चुप रह के कैसे गुरु के अत्याचार को सहन करें? कोई भी है राज करने नहीं आए, सभी अपना कर्म अदा करने आए हैं। तो गुरु क्या अपना कर्म अदा करने नहीं आया? गुरु को क्यों इतना शासन चाहिए? गुरु क्यों अपना शासन इतना जमा रहा है? क्या गुरु ने इस धरा से नहीं जाना है? और शिष्य को क्यों उजाड़ रहा है? जब अपना शासन इतना मजबूत कर रहा है तो शिष्य को क्यों उजाड़ रहा है? पहले गुरु ऐसे हालातों से समम गुजरे। जो हालात शिष्य के लिए पैदा किए हैं उन हालातों से समम गुजरे। जब अपना जिक्र आए तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है, बड़ी इज्जत की परवाह होती है, बड़ी बेइज्जती महसूस करता है। जब खुद से बर्दाश्त नहीं होता तो शिष्य क्या लोहे काट का बना है जो हर रोज लात घूसे खाता रहे और कुछ ना बोले? क्यों दबा रहा है? हमसे अगर कोई मतलब नहीं तो क्यों हम पर कीचड़ उछालता है? इतनी ही सहन शक्ति है तो शांति से बैठे। क्यों शांति से क्यों दिन रात शांति से क्यों नहीं बैठता? क्यों दिन रात भोगता है? दिखाओ अपना संयम। और फिर तू गुरु सामर्थ्य है और बना ले अपने ऐसे सामर्थ्य से। हमें ही क्यों मार खाने के लिए आए दिन सारी हम ही पे डालता है? हम हाजिर होते हैं तो हम निशाना, हम हाजिर नहीं होते तो हम निशाना। क्या शीशे बने हैं, गधे थोड़े बने हैं कि रोज कितना भी पीटता रहे और हम पर कोई असर ही ना हो? है? तो जिन पर कोई असर नहीं पड़ता वो तो नकटे हो जाते हैं। वो शीशे नहीं होते, नकटे होते हैं। रोज मार खाते हैं फिर भी असर नहीं होता। कहीं भी ले जाओ, कुछ भी करवा लो, कोई लाज शर्म नहीं। शर्मसार होते तो वो किसी के बारे में भी एक शब्द भी नहीं बोलते। हर बुराई से, हर झगड़े से बचते, हमेशा मालिक भरोसे रहते, किसी से बैर द्वेष नहीं पालते। राधा स्वामी मत में सत्संग के नाम पर गुंडे पल रहे हैं, अपनी मानी कर रहे हैं। जिनकी जुबान कटी हुई है वे बेलियाज हैं, दिन रात उल्टी सीधी करने से बाज नहीं आते। और गुरु क्या उपदेश करते हैं फिर कि इस मार्ग में किसी की परवाह ना करो, यानी खुल्लम खुल्ला बदमाश हो जाओ, बदमाशी करो। जो नंगे हो जाते हैं वो क्या भक्ति करेंगे? सिर्फ ये वचन फरमाए जाते हैं या हुक्म हुआ? और ये क्या हुक्म हुआ? मालिक के भक्ति भाव में कोई टोके तो इनको समझाओ मत, इनको कुछ मत कहो। मैं पूछती हूँ कि ये बताओ, गुरुओं के साथ नंगा डांस करने का हुक्म ही भक्ति होती है क्या?
ये कौन सी शिक्षा है? क्यों लोग बाग नहीं मानते? जो मानते हैं उनमें कितने % गुण हैं उनका, यानी मानने वालों का जीवन कैसा है? वो अपने इस ढपले पर बैठे हैं या और भी कोई कार्य करते हैं? क्या आम इंसान के प्रति उनका ये सेवा भाव है? तो गुरु ने अपने साम्राज्य में ये भी देखना चाहिए कि जो शिक्षा दे रहा हूं उसका कितना असर है। किसी भी आयोजन में हामी भरने से सत्संग नहीं होता। जीवन के हर क्षेत्र में अव्वलता होनी चाहिए। जितने मेन बने हैं उनके गुण देखें, है? क्या गुण बता लिए फिर रहे हैं? बस साल 6 महीने में इकट्ठे होकर हाथ उठाकर राधा स्वामी बोलने से कोई सत्संगी नहीं हो जाता। रोजमर्रा का जीवन क्या है? क्या गुरु जानता है कि ये मैंने इतने पाल रखे हैं, इनमें क्या कमी है, कितना सुधार हुआ है? बस चरण फेरी करना, कन्यादान करना, नाचने से जीवन व सत्संग नहीं हो जाता। जीवन व सत्संग बहुत ऊंची चीज है। करके दिखाएं, अच्छा जीवन जी के दिखाएं। मोटे तो कोई भी बन सकते हैं। आए दिन थैले काख में थामने से घुमक्कड़ बनते हैं, सत्संगी नहीं बनते। सत्संग सीखो, जीवन जीना सीखो। दूसरों को क्या उपदेश करते हो? पहले स्वयं तो सीखो कि जीवन क्या है। गुरु भी अपने नित्य प्रति का जीवन देखे कैसे जी रहा है और कैसे जीवन जीना चाहिए। बस थालिया पोटली एक तारा हाथ में, फैल गया थारा संदेश, बढ़ गए सारे के सारे बहुत बड़े भक्ते और मिल गया मोक्ष दोबारा। कुछ बैठकर सोचो, जीवन को भुगतो मत। जब सत्संग में आए हो, सत्संगी बने हो, तो जीवन को अच्छे तरीके से जियो। सत्संग बहुत ऊंचे घाट पर है। रोज कीड़े मकोड़ों के तिल मनाने से सत्संग नहीं होता। सत्संग में शिक्षा दी जाती है। सत्संग ये सबसे ऊंची चीज है। सतगुरु सबसे ऊंची चीज है और जीवन सबसे नीचा जीव। क्यों? कीड़े मकोड़ों की तिल मिलाने से सत्संग नहीं होता। रोज इनको इकट्ठा करके इनका गोबर गू चाटते हो। सत्संग नहीं सीखा आपने, ये ज्ञान नहीं। कौन जीव दुनियावी है, कौन अनुरागी है, कौन से घाट पर है, किसको क्या संदेश करना है। दुनिया के मेले देखकर उतावले हो उठे हो, कोई ज्ञान नहीं है। बस दुनिया को देखकर उतावले हो गए कि हम भी मेला लगाएंगे, मेला लगा लिया, सत्संग नहीं किया। मेले लगाने से सत्संग नहीं बनता। गुरु भी अपनी आदत सुधारे, या तो सत्संग की आड़ ना लें, मालिक का नाम आगे ना लगाएं। अगर मालिक की आड़ लेते हैं और मालिक का नाम आगे लेते हैं तो झूठ तूफान से बचें। नित्य प्रति जो चाल चलते हैं, झूठ बोलते हैं, उनसे बचें। सत्संग शांति का पल होता है और सत्संग में जाकर भी जब दिल को शांति नहीं मिलती, यही आग हृदय में जलती है, तो कहाँ का सत्संग किया हमने और कराने वाले ने कौन सा सत्संग करवाया? क्या आश्रमों में भी पार्टी बनाते हैं, आश्रमों में भी टोला बनाते हैं, गुप्त संदेश देते हैं। जो सच्चाई बताने वाला आया है उसकी सच्चाई को नहीं बताते, उसका जिक्र नहीं करते। नीचे लोगों को दबाया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है, उल्टी बातें सिखाई जाती हैं कि फलाना जो नेट पे जो वीडियो डालता है वो मत पढ़ा करो, नहीं
श्राप लग जाएगा। अरे सत्संग से श्राप लगता है तो तुम्हें लगेगा ही, क्योंकि तुमने सत्संग नहीं किया, उल्टा सुलटा चाल चलन सीखा है। आए दिन भो भो बक बक करने से सत्संग नहीं होता। कुत्ते बिल्ली इकट्ठे होते हैं भो भो बक बक करने से। सही ज्ञानी गुणवान व्यक्ति सत्संग में नहीं आ रहे, इसीलिए देश दुनिया में सुधार नहीं हो रहा। और तुम भी इसीलिए बड़े बड़ के घूम रहे हो क्या? क्योंकि तुम्हारी मनमानी चालें चल रही हैं। लेकिन ये चाल कुछ दिन के जीवन के लिए है। सत्संग करना सीखो। और सत्संग नहीं करना जानते तो सत्संग में बैठना सीखो। जो सत्संग कराते हैं उनका आदर इज्जत मान करना सीखो। जब ऐसा करना सीखोगे तब आप सत्संगी कहलाओगे। यही सार है। सविता मोजादीन राधा स्वामी।